हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेमराज सुंडा बुक प्री लेक्चर सीरीज के टॉपिक 3 के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है एग्रोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 7 इरिगेशन। इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू पार्शियली मीट द क्रॉप इवापोट्रांसपिरेंट रिक्वायरमेंट। इरिगेशन क्या है? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है वाटर की जो क्रॉप को दी जाती है उसके इवापोट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको कंप्लीट करने के लिए। इरिगेशन मेथड क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन ये मोस्ट कॉमन मेथड है इरिगेशन की इंडिया में। इसमें बहुत सारी मेथड्स हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले फ्लड इरिगेशन। वाटर इज अप्लाइड टू द क्रॉप बाय फ्लडिंग इन द सॉइल सरफेस। फ्लड इरिगेशन मतलब क्या? बाढ़ मेथड। इसमें खुला पानी छोड़ा जाता है। दिस मेथड प्रैक्टिस में इरिगेशन वाटर एबंड, मतलब जहां पर बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है वहां पे इस मेथड को अपनाया जाता है। मोस्टली अडॉप्टेड इन वेटलैंड ड्राइज, यूजफुल इन यूनिफॉर्म सरफेस सॉइल विद गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जहां पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है वहीं पे इस मेथड को अपनाना चाहिए, वरना पानी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है इसमें। चेक बेसिन। नेक्स्ट है चेक बेसिन, मोस्ट कॉमन अमॉन्ग सरफेस मेथड। सभी सरफेस मेथड में बहुत कॉमन मेथड है। ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए अपनाई जाती है। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप जैसे व्हीट, ग्राउंड नट, पर्ल मिलेट में। इसमें क्या किया जाता है? स्मॉल रीज बनाई जाती है जिसमें पानी का फ्लो होता है। फील्ड विद स्लोप अप टू 3% कैन बी इरिगेटेड बाय यूजिंग दिस मेथड। अगर जो अपनी फील्ड है उसका स्लोप 3% तक है तो इस मेथड को अपनाया जाता है। इसमें क्या, इसकी लिमिटेशन क्या है कि इसमें बहुत सारी रीच की जरूरत होती है, लार्ज एरिया को ऑक्यूपाई कर लेती है और लेबर की भी रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है रिंग बेसिन। रिंग बेसिन सुटेबल होती है फ्रूट क्रॉप्स के लिए। अब फ्रूट के आसपास रिंग बनाई जाती है और उसमें पानी देता है। नेक्स्ट है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इसमें बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में क्या करता है? स्ट्रिप में पूरी फील्ड को डिवाइड कर दिया जाता है और रीच के द्वारा उसमें पानी दिया जाता है। इसमें 0.5 से 1% अगर स्लोप है तो ये मेथड सुटेबल है। सभी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए लगभग ये सुटेबल होती है। जिसका हैवी टेक्सचर सॉइल है तो वहाँ पे इसको यूज करते हैं, लेकिन सैंडी सॉइल है तो वहाँ पे बॉर्डर स्ट्रिप मेथड यूज नहीं की जाती। फरो मेथड। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड टू इरिगेटेड रो क्रॉप एंड वेजिटेबल्स एंड इज सुटेड टू सॉइल इन विच इनफिल्टर्स रेट आर बिटवीन 0.5 to 2.5 सेंटीमीटर अवर। फरो मेथड कहाँ यूज करते हैं? वेजिटेबल क्रॉप में, या जिनको रो क्रॉप होती है जिनको रो से लगाया जाता है उन क्रॉप में फरो मेथड को यूज किया जाता है। इनफिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? 0.5 से 2.5 सेंटीमीटर पर आवर, तो वहाँ इसे यूज किया जाएगा। इसके लिए आइडियल स्लोप कितना होता है? 0.2 to 0.5% और स्ट्रीम साइज में रखी जाती है 1 to 2 लीटर पर 1 to 2 1 सेकेंड पर। द लेंथ ऑफ फरोस में वेरी फ्रॉम 30 मीटर फॉर सैंडी सॉइल एट लेजर स्लोप ऑफ 300 मीटर फॉर हैवी सॉइल। जो लेंथ होती है फरो की वो सैंडी सॉइल के लिए 30 मीटर और लेजर स्लोप रहता है हैवी सॉइल के लिए 300 मीटर। ग्रेटर स्लोप है अगर वहाँ पे तो। फरो इरिगेशन इज सुटेबल टू मोस्ट टाइप ऑफ सॉइल एक्सेप्ट सैंड डेट हैव ए वेरी हाई इल्पिट्रेशन रेट। मोस्ट टाइप ऑफ सॉइल के लिए सुटेबल रहती है। फरो आर मोस्टली सुटेबल फॉर रूट एंड ट्यूबर क्रॉप। रूट और ट्यूबर क्रॉप के लिए फरो मेथड अपनाई जाती है। कोरुगेशन। कोरुगेशन क्या है? स्मॉल एंड सेलो फरो। इसमें स्मॉल और सेलो फरो जो होती है उनको कोरुगेशन के नाम से जाना जाता है। एक क्लोज ग्रोइंग क्रॉप जैसे व्हीट, ग्राउंडनट इनके लिए सुटेबल होती है। नेक्स्ट है सर्ज इरिगेशन। The term surge irrigation is the intermittent application of water to the field surface under gravity flow which result in a series of on and off method of constant or variable time. सर्ज इरिगेशन मेथड में क्या आता है? इसमें ऑन एंड ऑफ मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें पानी कुछ दूर दिया जाता है, फिर उसको वापस ऑफ कर दिया जाता है, फिर ऑन किया जाता है। इसके ऑन ऑफ मेथड करते हैं। इसमें जो होता है कि वाटर क्या होता है? कट ऑफ होता रहता है, जिससे क्या होता है? पर्कोलेशन कम होता है और रन ऑफ लॉसेज भी कम होते हैं। मैं इंडिया में पॉपुलर नहीं है, लेकिन मतलब दूसरी फॉरेन कंट्री में इसको अपनाया जाता है। इसमें वाटर की सेविंग बहुत अधिक होती है। केप लेगेशन। केप लेगेशन जो है ऑटोमेटिक मेथड है सरफेस इरिगेशन की। अब आती है नेक्स्ट अपनी सब सरफेस या सब सॉइल इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या कहता है? सरफेस के नीचे पानी दिया जाता है। वाटर इज अप्लाइड टू सीरीज ऑफ फील्ड टीचर्स थ्रू अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड इसमें पानी दिया जाता है पाइपलाइन के द्वारा, या फिर जनरली फॉलो कहाँ होता है? या वेस्टर्न कंट्रीज। अपने यहाँ इतनी फॉलो नहीं होती। अपने यहाँ सिर्फ केरला में कोकोनट गार्डन में, गुजरात और कश्मीर में सैंडी लॉम सॉइल पर वेजिटेबल। अगर गुजरात और कश्मीर जो सैंडी लॉम सॉइल एरिया है वहाँ पे वेजिटेबल के लिए इसको अपनाया जाता है। ड्रिप सिस्टम कैन बी यूज्ड इन सब सरफेस मेथड। सब सरफेस मेथड में जो अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन डाली जाती है उसमें ड्रिप सिस्टम मेथड का यूज किया जाता है। स्प्रिंकलर्स। वाटर इज अप्लाइड विद प्रेशर टू द सरफेस ऑफ एनी क्रॉप और सॉइल इन द फॉर्म ऑफ थिन स्प्रे समवेयर रिजेंबलिंग रेनफॉल। यानी इसमें क्या जाता है? एक स्प्रे के द्वारा पानी दिया जाता है, जैसा लगता है जैसे कोई रेनफॉल हो रही है। धीरे धीरे पानी दिया जाता है। एक नोजल रहती है इसमें, विच आर माउंटेड राइजर एंड लेटरल लाइन टेक फ्रॉम मेन लाइन विच इज फर्दर कनेक्टेड पंपिंग नोजल यूनिट, तो नोजल से पानी निकलता है। इसमें क्या आता है कि अपन जो स्प्रे रहता है उसमें जो अपन पानी दे रहे हैं उसकी जो स्प्रे की रेट है उसको अपन रेगुलेट कर सकते हैं। नेचुरल रेनफॉल जैसा पौधों को फील होता है।
ऑलमोस्ट क्रॉप के लिए इसको यूज़ किया जाता है एक्सेप्ट राइस एंड जूट। राइस और जूट के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता और मोस्ट सोइल में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हैवी क्ले सोइल है तो वहाँ पे स्प्रिंकलर मेथड यूज़ नहीं की जाएगी। ये स्प्रिंकलर सुटेबल कहाँ पे है, जहाँ पे स्लोप वाला है, ढलान है या इरेगुलर टोपोग्राफी, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन जो इसके एडवांटेज क्या है, तो अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, जो मतलब उथल पुथल जमीन है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। सैंडी सॉइल में ये सुटेबल होती है। इसमें वाटर सेविंग होती है 25 से 50% फॉर डिफरेंट क्रॉप। डिस्चार्ज रेट रहती है इसमें 1000 लीटर पर आवर। स्प्रिंकलर प्रेशर कितना है इसका 2.5 टू 4.5 किलोमीटर पर सेंटीमीटर। वाटर यूज इफिशियंसी होती है 60%, जो कि सरफेस मेथड की तुलना में हायर होती है। इंक्रीज 40% इरीगेटेड एरिया। अगर स्प्रिंकलर इरीगेशन से अपन इरीगेशन देंगे तो 40% इरीगेटेड एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अबाउट 40 से 60% सेविंग इन लेबर कंपेयर विद सरफेस मेथड की तुलना में लेबर का भी 40 से 60% लेबर इसमें कम लगेगी। फ्रोस्ट और हाई टेम्परेचर से क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया था। और नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इजराइल से इंट्रोड्यूस हुई थी। ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। लेटेस्ट मेथड है ये इरिगेशन की, विच इज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर इन एरिया विद वाटर स्कार्सिटी एंड साल्ट प्रॉब्लम। जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है या फिर साल्ट प्रॉब्लम है, वहाँ पे ड्रिप मेथड का यूज किया जाता है। इसमें बहुत कम प्रेशर में इसको यूज किया जाता है। इमीटर्स की तरह इसमें पानी छोड़ा जाता है। और ये रूट जोन, ये क्या करता है कि इसमें पर मतलब ड्रॉप गिरती रही, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरती, कहाँ पे, रूट जोन में क्रॉप के। इट मेथड वाटर इज वेरी इकोनॉमिकली सिंस लॉसेज ड्यू टू डीप परकोलेशन सरफेस इवापोरेशन रेड्यूसिंग टू द मिनिमम। इवापोरेशन को भी कम कर देता है। डीप परकोलेशन होता है इसमें, सरफेस इवापोरेशन को कम करता है। डीप परकोलेशन सरफेस इवापोरेशन रेशियोज भी कम कर देता है इसमें। डीप इरिगेशन इज बेस्ट सुटेड इन वाटर स्कार्सिटी, जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर ये बहुत सुटेबल होता है। टोपोग्राफी इज अंडुलेटिंग स्ट्रिप, सोइल डेप्थ इज रेस्ट्रिक्ट, लेबर इज एक्सपेंसिव, क्रॉप वैल्यू इज हाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या है। तो इसमें जो वाटर स्कार्सिटी एरिया में अगर इसका यूज़ करेंगे तो वाटर सेविंग हो जाएगी इसमें 50 से 70% कंपेयर टू सरफेस सोइल। फर्टिलाइजर है या अदर केमिकल भी अपन इरिगेशन के साथ में ही दे सकते हैं, जिसे फर्टिगेशन कहा जाता है। डिस्चार्ज रेट हम देखें इसकी डीपर की, तो जनरली 1 to 8 लीटर पर आवर होती है। और स्प्रिंकलर इसका जो प्रेशर रहता है वो रहता है 1.5 to 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। फर्टिगेशन एंड हर्बिगेशन आल्सो पॉसिबल टू अप्लाइड विद ड्रिप। मतलब ड्रिप मेथड में क्या कर सकते हैं हम, इरिगेशन के साथ में फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं और हर्बिसाइड भी दे सकते हैं। ये मोस्टली सुटेबल कहाँ पे, वाइडली स्प्रेड क्रॉप, दूर दूर क्रॉप लगाई गई है, ऑर्चर्ड ट्री है या ग्रीन हाउस में। टाइफून सिस्टम या फिर ड्रिप इरिगेशन, ये ड्रिप इरिगेशन है उसका ये मॉडिफाइड रूप है। इसको शुगरकेन क्रॉप में यूज किया जाता है। ड्रेनेज, अब हम ड्रेनेज देखते हैं। तो एग्रीकल्चर ड्रेनेज इज द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर नोन एज फ्री वाटर और ग्रेविटेशन वाटर फ्रॉम द सरफेस और बिलो द सरफेस ऑफ द फार्मलैंड। ड्रेनेज क्या होता है कि जो भी अपन ने इरिगेशन दिया है या रेनफॉल के द्वारा जो भी एक्सेस वाटर, जो पौधों को जरूरत नहीं है, वो माइक्रोपोर मैक्रोपोर दोनों बंद करे तो उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, ड्रेनेज कहलाता है। यह मतलब अंडर सरफेस भी होता है और अपर सरफेस भी होता है। ड्रेनेज मेथड होती है सरफेस ड्रेनेज और सब सरफेस ड्रेनेज। सरफेस ड्रेनेज की हम बात करें तो ये सिंपल होती है और चीपेस्ट मेथड होती है। ये इंडिया में मोस्टली इसको यूज किया जाता है। ड्रेनेज ऑफ फ्लैट एरिया, ये कहाँ अपना फ्लैट एरिया में लेस देन अगर 2% स्लोप है तो वहाँ पे आराम से सरफेस मेथड अपन अपना सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम। लेड आउट कितना, अगर विड्थ जो बेड है उसकी विड्थ अगर 120 to 150 सेंटीमीटर है और वाइड फरो है, स्लोप कितना 45 सेंटीमीटर, वहाँ पे ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम अपनाया जाता है। 0.5% slope is provided for free drainage. Crop are sowed on beds having 2 or more than 2 rows each. The beds are 15 centimeter raised. PPM मेथड मोस्टली कहाँ प्रैक्टिस होती है, ग्राउंड नेट में और क्ले सोइल में। सब सरफेस ड्रेनेज, पर्पज टू लोअर डाउन द ग्राउंड वाटर लेवल बिलो रूट जोन। सब सरफेस ड्रेनेज क्या कहता है, ये अंडरग्राउंड रहता है। सरफेस ड्रेनेज में कुछ ड्रेनेज के अपन बताते हैं इसमें टाइप। टिल ड्रेनेज में क्या होता है, परपोरेटेड पाइप का यूज किया जाता है। मोल ड्रेनेज क्ले सोइल के लिए सुटेबल होता है। वर्टिकल ड्रेनेज बाय डिगिंग वेल्स, इसमें कुएं खुदवाए जाते हैं, इसे वर्टिकल ड्रेनेज कहते हैं। कॉफी गार्डन में इसको यूज किया जाता है। मेथड्स ऑफ वाटर मेजरमेंट, वाटर मेजरमेंट किया जाता है ओरिफाइस के द्वारा, वियर्स के द्वारा, पार्सल फ्लूम के द्वारा। ओरिफाइस जो होता है ये स्मॉल स्ट्रीम में वाटर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है इस फरो या चेक बेसिन मेथड में। वियर्स यूज टू मेजर फ्लो इन इरिगेशन चैनल और द डिस्चार्ज ऑफ चैनल आउटलेट एट द सोर्स। इसमें हम देखें तो वियर का फॉर्मूला क्या है, Q बराबर CLH की पावर m। डिस्चार्ज रिलेशनशिप ऑफ सप्रेस्ड वियर 0.0184 LH 3/2 इसकी पावर है।
90 डिग्री वी नो शेयर की बात करें तो ये एक्सीलेंट डिवाइस है मेजरिंग स्मॉल फ्लो। स्मॉल फ्लो में सोयल वाटर को मैनेज करने के लिए एक्सीलेंट डिवाइस है। कंप्यूटेड यूजिंग द फार्मूला Q बराबर 0.0138 H टू द पावर 25। पार्सल फ्लूम या वेंचर फ्लूम, ये कॉम्बिनेशन है वियर और सबमर्ज्ड ओरिफाइसेस का। ये सेलो चैनल के लिए लाइक इरिगेशन फ्लो विथ फ्लैट गार्डन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यूनिट 8 सोयल मॉइस्चर कंटेंट। सोयल मॉइस्चर कांस्टेंट। Metric potential, the total water potential that is attributed to the soil colloidal matrix of the soil system। क्या कहता है metric potential। capillary potential क्या होता है? the energy with which where water is held by soil is defined in terms of capillary potential। next है seepage। horizontal flow of water channel is called seepage। जो हॉरिजेंटल फ्लो होता है वाटर का सीपेज में मतलब हॉरिजेंटल फ्लो होता है वाटर का सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं? सीपेज। वाटर लॉस फ्रॉम द इरिगेशन चैनल, इसमें जो वाटर का लॉस होता है वो इरिगेशन चैनल के द्वारा या केनाल के द्वारा होता है। उसको जिसके इरिगेशन चैनल या केनाल के द्वारा जो वाटर लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? सीपेज। परकोलेशन। परकोलेशन में क्या रहता है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर तो सेचुरेटेड और नियरली सेचुरेटेड सोइल इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। सेचुरेटेड सोइल जो होती है उसमें डाउनवर्ड मूवमेंट वाटर का क्या कहलाता है? परकोलेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? अनसेचुरेटेड सोइल में डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर क्या कहलाता है? इनफिल्ट्रेशन। लीचिंग। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड सॉल्ट फ्रॉम द रूट जोन विद द वाटर इज कॉल्ड लीचिंग। वाटर के साथ साथ में न्यूट्रिएंट और सॉल्ट का भी अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है उसे लीचिंग कहा जाता है। सरफेस saturation capacity, when all the soil pores are filled with water at a tension of 0 bar is termed as saturation capacity। saturation capacity क्या होती है? when all the soil pores are filled with water at a tension of 0 bar is termed as saturation capacity। मतलब जहाँ पे जो भी soil forces पूरी तरह से पानी से भर गए हैं उसको क्या बोलते हैं? saturation capacity, या इसको बोलते हैं maximum water holding capacity। नेक्स्ट है अपना field capacity। field capacity कब रहती है? कि soil moisture content after 2 to 3 days of irrigation and after drainage of gravitational water has become very slow and soil moisture content become relatively stable। field capacity कब आती है? इरिगेशन के 2 से 3 दिन बाद, या जब हम जो ग्रेविटेशनल वाटर है उसको पूरी तरह से ड्रेनेज कर देते हैं तब जो कंडीशन बनती है उसको फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। फील्ड कैपेसिटी के आप पे क्या होता है? जो लार्ज पोर्स होते हैं वो एयर से फिल होते हैं और जो माइक्रो पोर्स होते हैं वो वाटर से फिल। सैचुरेशन कैपेसिटी में क्या होगा कि लार्ज और स्मॉल पोर दोनों ही वाटर से फुल रहते हैं, और फील्ड कैपेसिटी में लार्ज पोर फिल होते हैं एयर से और माइक्रो पोर होते हैं वाटर से। इसको अपर लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। इसमें जो टेंशन होता है वो होता है 0.12 माइनस 0.33 या 1/3 ATM होता है। इसको डिटरमाइन करते हैं प्रेशर प्लेट एपार्टस की हेल्प से। नेक्स्ट है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? ब्रिक्स एंड सेंट के द्वारा 1912 में। इसका जो इंडिकेटर प्लांट है वो है डार्क सनफ्लावर। डार्क सनफ्लावर क्या है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के लिए इंडिकेटर प्लांट है। इसमें जो रहता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? प्लांट को वाटर मिलना लगभग बंद हो जाता है, इसको लोअर लिमिट कहा जाता है। अल्थो प्लांट नॉट डेड, इसमें क्या होता है कि प्लांट डेड नहीं होता है लेकिन परमानेंटली विल्ट होने लग जाता है या फिर टेम्परेली विल्ट हो जाता है, डेड की कंडीशन पे वो पहुंच ही जाता है। सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे कितना होता है? -15 बार या फिर 15 एटमॉस्फियर। अब बात करते हैं विल्टिंग कोएफिशिएंट। द प्रेजेंट ऑफ मॉइस्चर इन रूट जोन एट परमानेंट विल्टिंग ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द विल्टिंग कोएफिशिएंट या फिर क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट। विल्टिंग कोएफिशिएंट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे रूट जोन में जो मॉइस्चर है उसको क्या कहा जाता है? क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट। अवेलेबल वाटर कंसेप्ट दिया गया था वेहिमर एंड हेंड्रिक्सन के द्वारा 1981 में। इस सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल मैक्सिमम प्लांट यूज। इट इज द पोर्शन ऑफ कैपिलरी वाटर हेल्ड बिटवीन। अवेलेबल वाटर क्या आता है कि फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में जो पानी होता है उसको क्या बोलते हैं? अवेलेबल वाटर। इसका जो टेंशन रहता है वो -0.32 -15 बार के बीच में रहता है। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है कि मॉइस्चर बहुत कम हो गया है, प्लांट पूरी तरह से विल्ट हो गया, मतलब प्लांट की लगभग डेथ हो चुकी है। अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कब आता है? जब टेंशन हाई हो जाता है -60 बार तक। पीएच टर्म किसके द्वारा दिया था? एसपीएल सोरेंसन के द्वारा दिया गया था 1909 में। डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। रेंज क्या रहती है इसकी? 0 to 14 रहती है। अगर 7 से कम है तो सॉइल एसिडिक रहेगी, न्यूट्रल है तो 7 और बेसिक है तो ग्रेटर देन 7 pH रहेगा। पीएफ वैल्यू दी गई थी स्कोफिल्ड के द्वारा 1935 में। पीएफ वैल्यू जो है वो स्कोफिल्ड के द्वारा दी गई थी 1935 में। तो लोगरिथम ऑफ सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम टू गिव द नेसेसरी सक्शन एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर। जो पीएफ वैल्यू उसको सेंटीमीटर ऑफ वाटर में
एक्सप्रेस करते हैं। अब हम देखिए कुछ अलग अलग कंडीशन, सॉइल कंडीशन दे रखी है, उसकी पीएफ वैल्यू क्या रहेगी, प्रेशर क्या रहता है। प्रेशर कहीं में एटमॉस्फेयर या बार में पर बार से। सेचुरेटेड सॉइल की हम बात करें, इसकी पीएफ वैल्यू रहती है 0, प्रेशर है इसमें 0.001, फील्ड कैपेसिटी 2.53 और प्रेशर इसमें 1/3। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की पीएफ वैल्यू 4.18, 15 इसमें इसका प्रेशर है। हाइग्रोस्फेरिक पॉइंट का 4.50 और इसका प्रेशर है 31। ओवन ड्राई सॉइल की पीएफ वैल्यू होती है 7 और प्रेशर रहता है 10,000। पीई जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, पीई वैल्यू की गई थी साइलन के द्वारा। ये नेगेटिव लॉगरिथम है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का। पीई का फॉर्मूला क्या है, EH रेडॉक्स पोटेंशियल अपॉन 0.0591। इसको यूज किया जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होता है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर इनडायरेक्ट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ टेंशन दे आर फॉलोइंग टेंशियोमीटर। सबसे पहले यूज किया जाता है टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर क्या है, इट दिस मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट द कैपिलरी टेंशन इंक्रीज विद डिक्रीज इन सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एंड वॉइस वर्सा। जैसे जैसे अगर कैपिलरी टेंशन इंक्रीज होगा, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, टेंशन इंक्रीज होगा तो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, और अगर टेंशन कम होगा तो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा। टेंशियोमीटर कहाँ तक यूज करते हैं, अगर 0.85 बार सॉइल मॉइस्चर है तो वहाँ पे टेंशियोमीटर यूज किया जाता है, मतलब 1 बार से कम टेंशन है तो ही सॉइल टेंशियोमीटर यूज किया जाएगा। ये क्ले सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है, ये अपनी सैंडी सॉइल वगैरह के लिए सुटेबल होता है। टेंशियोमीटर यूजफुल कहाँ होता है कि जो फ्रिक्वेंटली इरिगेटेड क्रॉप है उनको शेड्यूल करने के लिए टेंशियोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अपना मेजर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट या बोयंस मॉइस्चर मेथड या फिर जिप्सम ब्लॉक। जिप्सम ब्लॉक काई से मिलकर बना होता है, जिप्सम और फाइबर ग्लास से मिलकर बना होता है। इसमें भी यही रहता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाएगा। जिप्सम ब्लॉक परफॉर्म सेटिस्फैक्टरी मेजर इन ड्राई सॉइल। जिप्सम ब्लॉक सबसे ज्यादा कहाँ यूज किया जाता है, ड्राई सॉइल में मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ये सेलाइन सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो इससे क्या रहेगा कि जो उसमें सॉल्ट है उससे सॉइल इंक्रीज कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इस यूज फॉर मेजरिंग सॉइल मॉइस्चर टेंशन अप टू 0 to 15 बार और शेड्यूलिंग इरिगेशन क्रॉप फॉर डिलेड इंटरवल। फ्रीक्वेंटली इंटरवल होगी तो टेंशियोमीटर और डिलेड इंटरवल होगा तो जिप्सम ब्लॉक यूज किया जाता है। न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर, ये क्या है, एक रैपिड मेथड है फील्ड और इनसिटू मेजरमेंट के लिए सॉइल का मॉइस्चर वहाँ पे मापते हैं, इसमें फील्ड में इसको यूज किया जाता है। एक रैपिड मेथड है। अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा तो जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी संख्या कम होती जाएगी। दिस इज बेस मेथड एट प्रेजेंट अवेलेबल ऑफ क्वांटिटी एस्टिमेशन ऑफ चेंज इन सॉइल मॉइस्चर। बेस मेथड है सॉइल मॉइस्चर को मापने की। प्रेशर मेम्ब्रेन एंड प्रेशर प्लेट एपार्टस, ये कहाँ यूज करती है, लेबोरेटरी में सॉइल मॉइस्चर को यूज किया जाती है, इसको फील्ड में यूज नहीं किया जाता है। ये जनरली काई को एस्टिमेट करती है, फील्ड कैपेसिटी को, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को और डिफरेंट प्रेशर पे मॉइस्चर कंटेंट को मेजर करने के लिए। ये इसका टेंसर रहता है 0 to 15 बार रहता है। नेक्स्ट है सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। एक कर्व शोइंग रिलेशन बिटवीन द एनर्जी स्टेटस ऑफ वाटर। जो वाटर के अलग अलग एनर्जी स्टेटस है उसको मेजर, जो रिलेशनशिप दर्शाता है वो सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व दर्शाता है। इसका एग्जांपल है टेंशन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल। सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम सैंडी सॉइल के लिए बात करेंगे तो एल शेप का होता है और क्ले सॉइल के लिए आई शेप का, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जैसा होता है। इवापो ट्रांसपिरेशन ET, इवापो ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि टोटल लॉस अमाउंट ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन बाय क्रॉप, मतलब क्रॉप के द्वारा जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है और सॉइल सरफेस के द्वारा जो इवापोरेशन होता है उनके दोनों के मिक्सचर, मतलब क्रॉप के द्वारा भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है और सॉइल के द्वारा भी इवापोरेशन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं अपन, इवापो ट्रांसपिरेशन। इवापो ट्रांसपिरेशन कंसिडर नियरली 90% ऑफ द टोटल वाटर अपटेक, मतलब अगर 100% उसको वाटर दिया तो 99% तो इवापो ट्रांसपिरेशन में ही खर्च हो जाता है। पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन, पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन कंसेप्ट दिया गया था थॉर्नवेट के द्वारा 1948 में। द इवापो ट्रांसपिरेशन ओकर व्हेन द ग्राउंड इज फुली और कंप्लीटली कवर्ड बाय एक्टिवली ग्रोइंग वेजिटेशन एंड नो लिमिटेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर। पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन की अपर लिमिट होती है इवापो ट्रांसपिरेशन की। मेजरमेंट ऑफ इवापो ट्रांसपिरेशन, तो इसको अलग अलग मेजर किया जाता है। लाइसीमीटर के द्वारा इसको मेजर किया जाता है, सॉइल मॉइस्चर डिप्लेशन स्टडी के द्वारा। लाइसीमीटर हम देखें तो लाइसीमीटर क्या करता है, इवापो ट्रांसपिरेशन और लीचिंग दोनों के लॉस को मेजर करता है। सॉइल मॉइस्चर डिप्लेशन की स्टडी क्या है, डिप्लेशन इज इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इनटू डेप्थ इनटू बल्क डेंसिटी। नेक्स्ट है इवापो ट्रांसपिरेशन कैन बी मेजर्ड बाय इवापोरेशन डाटा। इसमें दो है ESWV क्लास है ओपन पेन इवापोरेटर और संकन स्क्रीन
इवापोरीमीटर। सबसे पहले हम बात करते हैं USWP क्लास ए ओपन पेन इवापोरेटर की। इट स्टैंड इवापोरेटर मोस्ट वाइडली यूज फॉर एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए किसका यूज करते हैं? ESWP क्लास ए ओपन पेन इवापोरेटर का। इट हैविंग डायमीटर ऑफ 120 सेंटीमीटर विद ए डेप्थ ऑफ 25 सेंटीमीटर एंड फिल्ड विद वाटर अप टू 20 सेंटीमीटर। इसको वाइट पेंटेंट किया जाता है और इवापोरेशन को एक्सप्रेस किया जाता है मिलीमीटर पर डे के रूप में। नेक्स्ट है संकन स्क्रीन इवापोमीटर। संकन स्क्रीन इवापोमीटर डेवलप किया गया था शर्मा एंड दस्ताने के द्वारा 1968 में। ये क्या करता है? इवापोरेशन को मेजर करता है अंदर फील्ड कंडीशन में। इज डिटरमाइंड अपॉन पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन अपॉन इवापो ट्रांसपिरेशन रेशियो विच अकॉर्डिंग टू टाइम वेरियस फ्रॉम 0.95 टू 1.05। नेक्स्ट है पोर्टेबल इवापोमीटर। पोर्टेबल इवापोमीटर है इजराइल में डेवलप किया गया था 1984 में। यह भी मेजर इवापोरेशन को मेजर करता है वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर। कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर की हम बात करें, इट इज यूज टू डिसिग्नेट द लॉसेस ड्यू टू द इवापोट्रांसपिरेशन एंड द वाटर यूज बाय प्लांट फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कंजम्पटिव यूज होता है कि इवापोट्रांसपिरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो प्लांट यूज किया जाता है उसको अपन बोलते हैं कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। कंजप्टिव यूज इज इक्वल टू इवापोट्रांसपिरेशन वाटर यूज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें तो सिर्फ 1% वाटर ही यूज किया जाता है और टोटल जो है 99% वाटर इवापोट्रांसपिरेशन में यूज हो जाता है। एस्टिमेशन ऑफ PET अपॉन ET, पेनमैन मेथड। पेनमैन मेथड क्या है? इसको डेवलप किया था पेनमैन ने 1950 में। ये भी फ्री वाटर सर्विस पे इवापोरेशन को एस्टिमेट करने के लिए बनाई गई थी। मोस्ट एक्यूरेट मेथड है इवापोट्रांसपिरेशन को मेजर करने की। इसको ऑल मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल इवापोट्रांसपिरेशन। वाटर यूज इफिशियंसी किसे कहा जाता है? तो इज द डील ऑफ ए मार्केटेबल क्रॉप प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वाटर यूज इन इवापोट्रांसपिरेशन। वाटर यूज इफिशियंसी क्या है कि कितना उसने वाटर यूज किया और उसके द्वारा कितना ड्राई मैटर प्रोड्यूस किया, उसके रेशो के बोलते हैं वाटर यूज इफिशियंसी। द ड्राई मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वाटर यूज्ड एंड इज एक्सप्रेस अ किलोग्राम पर हेक्टेयर मिलीमीटर। वाटर यूज इफिशियंसी दो टाइप की होती है, क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी और फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी। क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ क्रॉप यील्ड टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लेड बाय द क्रॉप इन द प्रोसेस ऑफ इवापोट्रांसपिरेशन। क्रॉप के द्वारा जो वाटर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं, और इवापोट्रांसपिरेशन कितना हो जाता है, क्रॉप के द्वारा कितना अमाउंट यूज किया था उसके रेशो क्या बोलते हैं? वाटर यूज इफिशियंसी ऑफ क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी यील्ड अपॉन इवापोट्रांसपिरेशन। फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी क्या होती है कि एक टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन फील्ड, फील्ड के द्वारा कितना वाटर यूज किया गया और कितनी यील्ड प्रोड्यूस की गई है। वाटर यूज इफिशियंसी फील्ड क्या रहेगी? यील्ड अपॉन वाटर रिसोर्सेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर यूज इफिशियंसी ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप। मेजर फील्ड क्रॉप के वाटर यूज इफिशियंसी की अब इसमें बात करें तो अलग अलग क्रॉप के लिए इसमें वाटर फील्ड यूज इफिशियंसी दी गई है। फिंगर मिलेट की 13.4 वाटर यूज इफिशियंसी ये सबसे ज़्यादा होती है। वाटर यूज इफिशियंसी को एक्सप्रेस कितने करते हैं? किलोग्राम पर हेक्टेयर मिलीमीटर में। व्हीट की वाटर यूज इफिशियंसी 12.6, ग्राउंड नट की 9.2, सोरकम की 9, पर्ल मिलेट और मेज की 8 और राइस की होती है 3.7। सबसे कम वाटर यूज इफिशियंसी होती है राइस की 3.7। यूनिट 9 में हम बात करेंगे, कुछ टर्म्स दी गई क्रॉप से रिलेटेड। तो क्यूरिंग जो होता है वो टोबैको, टी, ऑनियन से रिलेटेड होता है। स्ट्रिपिंग रिलेटेड है जूट से। निपिंग रिलेटेड है ग्राम, कॉटन और केस्टर से। रेपिंग रिलेटेड है शुगर केन से। क्रॉपिंग है बनाना से और ट्रेसिंग है शुगर केन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल परसेंट इन फील्ड क्रॉप। कोकोनट में 60% ऑयल पाया जाता है, जो अपनी सिसेम है उसमें 46 to 52% ऑयल पाया जाता है। ग्राउंड नट में 45%, केस्टर में 35 to 58%, सेफ फ्लावर में 24 to 36%, रेपसीड एंड मस्टर्ड में 33 से 39% और सोयाबीन में 20% ऑयल पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन कंटेंट इन सीरियल। सीरियल में कितना प्रोटीन पाया जाता है? राइस में पाया जाता है 6 से 7%, मेज में 10%, बाजरा में 11 से 12%, व्हीट में 11 से 12% और व्हीट का जो प्रोटीन होता है उसे ग्लूटिन के नाम से जाना जाता है। सोरगम में 10 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। बार्ले में 11.5% और इसको एल्बुमिनोइड कहा जाता है। पल्सेस के प्रोटीन की हम बात करें तो ग्राम में 21.1%, पी में 22.5%, मूंग में 25%, लेंटिन में 25%, अरहर में 21 से 25% प्रोटीन पाया जाता है। उड़द में 24% प्रोटीन पाया जाता है। काउपी में 23.4% प्रोटीन पाया जाता है और इसे वेजिटेबल मीट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए प्रोटीन कंटेंट इन ऑयलसीड क्रॉप, तो सोयाबीन में 42%, सिसेम में 80 to 20%,
सेफ्लावर जो केक होता है उसमें 40 to 45%, ग्राउंडनट में 26% और लिनसीड में 36% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस बेस्ड ऑन फैमिलीज। फैमिली के बेस पे क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले है ग्रेमिनी। ग्रेमिनी का न्यू नाम क्या है? पोएसी। इट इज ए लार्जेस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप फैमिली, एक लार्जेस्ट फैमिली है। इसमें क्या क्या आता है? सीरियल्स आते हैं, नेपियर घास आते हैं। मेनली इसमें क्या आते हैं? सीरियल्स और ग्रासेस जो होती है वो ग्रेमिनी फैमिली में आती है। लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी को पेपिलोनिक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पल्सेस, ग्राउंड नट, सनहेम, बरसीम, अल्फा अल्फा, ढेचा, मेथी एक्सेट्रा आते हैं। सोलेनेसी फैमिली में ब्रिंजाल, टोमेटो, पोटैटो, चिली और टोबैको आते हैं। नेक्स्ट है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी को ब्रेसिकेसी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मस्टर्ड, रेडिस, केबेज और कॉलीफ्लावर आते हैं। कुकरबिटेसी, ओल गार्ड, कुकम्बर, पंपकिन सभी इसी में आते हैं। मालवेसी में कॉटन और भिंडी। एस्टेरेसी को कंपोजिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सनफ्लावर, सेफ फ्लावर और नाइजर आते हैं। चिनोपोडियसी को स्पिनेच, बीट और शुगर बीट आते हैं। यूफोर्बिएसी में केस्टर, टोपिका। कॉन्वोलुलेसी में स्वीट पोटैटो। अम्बेलीफेरी में कोरिएंडर, क्यूमिन, कैरोट। एलिएसी में ओनियन और गार्लिक। और जिंजीबरेसी फैमिली में आते हैं जिंजर और टर्मरिक।